कराची में नीपा चौरंगी के करीब मैनहोल में गिरने वाला 3 साला इब्राहिम ताहाल न मिल सका। 14 घंटे बाद सरकारी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। गुज़िश्ता रात वालिदैन के साथ शॉपिंग के लिए आने वाला इब्राहिम मैनहोल में गिर गया था। वालिदैन बेटी की जुदाई में गम से निढाल। वालिदा का कहना है बेटा आंखों के सामने गटर में गिरा, मैनहोल पर ढक्कन नहीं था। वालिद ने बताया मदद के लिए इधर से उधर भागता रहा। भाई और दोस्तों की मदद से 15,000 रुपए देकर मशीनरी का इंतजाम किया। रात का जो बदकिस्मत अनफॉर्चुनेट वाकया है, बच्चे की तलाश है वो जारी है। वालिद साहब का एक स्टेटमेंट सुना के मशीनरी मांगी तो इदारों ने मदद नहीं की। मैंने एमडी वाटर बोर्ड को कह दिया है कि तहकीकात करें वाटर बोर्ड के किस मुलाजिम ने ये बात कही थी। सीसीटीवी निकाल कर देखेंगे गटर का ढक्कन कब से नहीं था। एमडी वाटर कॉरपोरेशन को भी तहकीकात का हुक्म दिया है। अमले की कोताही हुई तो कार्रवाई होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की वजह से हम मसाइल हल नहीं कर पाते। मुतासरा ख़ानदान से ज़्यादा सियासी लोग इस वाक़े को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह और आवाम के सामने जवाबदेह हूँ। लोग सियासी मकासद का सोचते हैं, मैं शहर का सोचता हूँ। सिटी काउंसिल के इजलास के दौरान नीपा वाक़े पर अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, नारे, इजलास ख़त्म कर दिया गया। गटर में गिरकर कोई बच्चा इस वक्त भी इस शहर में हलाक हुआ है तो ये पहला तो नहीं है वाकया। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस बात का जिम्मेदार है। मेयर साहब इन्होंने कहा था कि हम गटर के ढक्कन लगाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। सारे इदारे अपने कब्जे में करके रखे हुए हैं और शहरियों के साथ ये सलूक हो रहा है। कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं, ये वाटर कॉरपोरेशन की नाअहली है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मेयर ने ऐलान किया लेकिन ढक्कन तकसीम नहीं किए। टाउन अपने वसाइल से कुछ काम करे तो पूछते हैं पैसे कहां से आए। ये पैसे आपके नहीं अवाम के हैं। सिंध हुकूमत कब्जों के अलावा कुछ नहीं कर रही। जमात इस्लामी कराची के शहरियों को लावारिस नहीं छोड़ेगी। आबादी के तेज़ी से बढ़ते दबाव ने माशी इस्तेहकाम को चैलेंज बना दिया है। पायदार माशी तरक्की के लिए आबादी और वसाइल में तवाज़ुन ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं बढ़ती आबादी के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और माहौल पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इक़्तिसादी मनसूबाबंदी में आबादी के रुझानात को मरकज़ी हैसियत देना होगी। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का GHQ का दौरा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल और डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल्लाती ने दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दिफाई ताल्लुकात को नई जहत देने के अज़म का यादा। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। फील्ड मार्शल और मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने इस बात पर जोर दिया कि खित्ते की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र उभरते चैलेंजेस से निपटने के लिए आला सतह राबतों का तसलसल निहायत अहम है। यूनान कश्ती हादसे में गफलत साबित होने पर वजारत दाखिला ने FIA के डिप्टी डायरेक्टर समेत 3 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को नौकरी से बरतरफ कर दिया। मुल्तान एयरपोर्ट के डिप्टी डायरेक्टर की इंसानी स्मगलर से मुबैना रवाबित पर 3 साल के लिए ओहदा और तनख्वाह में तनज़ुली की सदा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कैदी को मिस हैंडल करने पर असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर को भी सजा दी गई। नाक़िस तफ्तीश पर 2 सीनियर इन्वेस्टिगेटर्स, 1 असिस्टेंट डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर फारिग, 6 इंस्पेक्टर्स, 1 ASI, 3 हेड कांस्टेबल्स और 5 कांस्टेबल्स की बहाली की अपीलें मुस्तरद। गैर हाजिरी पर LDC की बरतरफी बरकरार। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास मुराद अली शाह का कहना है इस साल अक्टूबर में सिंध हुकूमत और वजारत रेलवेज के दरमियान MOU हुआ था, जिसके तहत वजारत रेलवे को थड़ से कोयले की नकलो हमल के लिए रेलवे लाइन तामीर करनी है। थरकोल से छोड़ तक 105 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। बिन कासिम से पोर्ट कासिम तक 9 किलोमीटर डबल ट्रैक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध की काबीना की मंजूरी से 6.61 अरब रुपए फौरी जारी करने की हिदायत।
वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर। गवर्नरशिप के लिए 6 नाम सामने आ गए। जराए ने बताया मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी का नाम सर फहरिस्त है। 3 साबिक वज़राए आला भी फहरिस्त में शामिल। अमीर हैदर खान होती, परवेज खट्टर और आफ्ताब अहमद शेरपाव के नाम पर गौर। सियासी शख्सियात पर इत्तेफाक न हुआ तो 2 साबिक फौजी अफसरान के नाम भी ज़ेर गौर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी के नाम शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के लिए संजीदगी से गौर किया जा रहा है। वजीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की तस्दीक। कहा गवर्नर राज शदीद ज़रूरत की सूरत में लगाया जाता है। सूबे के हालात अब गवर्नर राज के मुतकाजी हो चुके हैं। हम कब तक खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को बेयारो मददगार छोड़ेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है आज तक गवर्नर राज पर कोई बात नहीं हुई, कल का कुछ नहीं कह सकते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं KP का गवर्नर हमारे कोटे पर है, गवर्नर तब्दील करना हमारी सवाबदीद है। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर खान होती का कहना है गवर्नर बनाने के लिए अब तक किसी ने राबता नहीं किया, जेरे गर्दिश खबरों से मुताल्लिक किसी ने एतमाद में नहीं लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के इस्तीफे की खबरों पर अदालती कार्रवाई में तस्करा। एडवोकेट हाफिज अरफात अहमद ने जस्टिस तारिक जहांगीरी से मुकालमा करते हुए कहा हमें बहुत तशवीशनाक खबरें सुनने को मिल रही हैं। आप जैसे आज़ाद जजों से ही ये निज़ाम तवाना रहेगा। जो सुन रहे हैं वो बहुत अफसोस वाली बात है। आपने इस अदालत के लिए बहुत काम किया है, हम ऐसी खबरें नहीं सुनना चाहते। आप जैसे आज़ाद जजों का इस निज़ाम में होना ज़रूरी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने हाफिज अरफात की बातों पर कमेंट नहीं किया। NFC और 18वीं तरमीम से खेलना आग से खेलने के बराबर होगा। दूसरे इदारों की पार्लियामान के दायरे कार में मुदाखलत कबूल नहीं। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तकरीबात से वीडियो लिंक खिताब। कहा ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देंगे जिसमें सूबों के हुकूक पर 18वीं तरमीम और NFC पर तनकीद करने वालों को अंदाजा नहीं कि हमने अलहदगी पसंद सियासत दफन कर दी। मुल्क में फॉल्ट लाइन्स थी और हैं। 18वीं तरमीम करके वफाक को मजबूत किया। NFC अवार्ड सूबों के माशी हुकूक की जमानत है। आईनी अदालत से सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दिलवाई। कुछ लोगों की कोशिश है आईनी अदालत को मुतनाज़ बनाए। कोई अदालत या जज आईनी तरमीम को कलअदम करार नहीं दे सकता। पार्लियामान के इख्तियारात और दायरा-कार का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हमें मुत्तहद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। शहर खड़ा होता है तो तख्त पलट जाते हैं और हुक्मरान तख्त-ए-तार पे चले जाते हैं। ये शहर जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, ये शहर जाग उठा है, ये जागेगा तो पाकिस्तान जागेगा। जो मुल्क बना सकते थे वही चला सकते हैं। कराची खड़ा होता है तो तख्त पलट जाते हैं और हुक्मरान तख्त-ए-तार पर चढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में तरक्की इस शहर और MQM की वजह से है। ये शहर पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। कराची इस्लामाबाद के हुक्मरानों की तनख्वाहें बर्दाश्त कर रहा है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का मलीर में जलसे से खिताब। कहा पाकिस्तान के बदनसीब ऐवान में अवाम की नुमाइंदगी जागीरदार सरमायादार कर रहे हैं। अवाम के बगैर इस मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। मुल्क बनाने वाले ही इसे चला सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मुल्की दिफा और हिफाजत के लिए कराची के नौजवान सबसे आगे होंगे। फारूक सत्तार का कराची को वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम करने का मुतालबा। कहा अगर ये हल मंजूर नहीं तो फिर हम नए सूबों का मुतालबा करेंगे। कराची में 7 इंतज़ामी यूनिट बन सकते हैं तो सिंध में 6 इंतज़ामी यूनिट क्यों नहीं बन सकते। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में रोहड़ी बस टर्मिनल फाल करने और बबरलो बाईपास के गैर कानूनी बुकिंग ऑफिसर्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत।
अदालत ने अदम पेशी पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। सेक्रेटरी की जगह एडिशनल सेक्रेटरी पेश हुए। अदालत ने कहा, हमने सेक्रेटरी को तलब किया था, एडिशनल सेक्रेटरी को नहीं। क्या काबीना इजलास सिंध हाईकोर्ट से ज्यादा अहम है? अदालत का सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को 15 दिसंबर को हर सूरत पेश होने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट बिलाल अकबर खान की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट टैक्स सेक्टर में इस्लाहात और रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस के हवाले से बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, हज़ारों मुसाफिर रोज़ाना रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस से आते जाते हैं। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए तारीख में पहली बार इलेक्ट्रिक बसों का इजरा किया गया है। कम तो 2 रुपए होता है, बढ़ता 50 रुपए, फायदा तो कुछ भी नहीं। अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से 2 रुपए कोई बड़ी बात नहीं। हुकूमत को चाहिए कि ये रिलीफ दे हमें, आगे बहुत महंगाई होगी हुई है। 2 रुपए से क्या मिलेगा? करना है तो 200 रुपए कम करें। आवाम को खुश रखें, बहुत अच्छी बात है, कम करेंगे तो ये निज़ाम चलेगा ना। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए 79 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपए 45 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 279 रुपए 65 पैसे फी लीटर हो गई। अवाम ने महंगाई कम करने के लिए पेट्रोल की कीमत मजीद कम करने का मुतालबा कर दिया। कहा, 2 रुपए से रिलीफ नहीं मिलेगा। आलमी मार्केट के मुताबिक पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर किया जाए। बन्नू के थाना कैंट की हुदूद में दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस का कहना है, एहलकार तारिक खान RPO हाउस में ड्यूटी पर तैनात था। मकामी कबाइल का शहीद पुलिस एहलकार की लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। मीरान शाह रोड बंद कर दी। भारत बांग्लादेश में 2009 में होने वाली बगावत में मुलव्वस निकला। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना वाजिद और भारत बांग्लादेशी फौजी अफसरान के कत्ल में मुलव्वस है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के कायम तहकीकाती कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक ढाका में फौजी अफसरान सिविलियंस के कत्लेआम में भी भारत मुलव्वस है। शेख हसीना के हुक्म पर बांग्लादेश राइफल्स की बगावत को चलने के लिए 74 अफराद को कत्ल किया गया। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कहते हैं, कौम को 2009 के कत्लेआम की वजूहात से अंधेरे में रखा गया। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट से कत्लेआम के हकाइक सामने आ गए।